गो फर्स्ट फ्लाइट इतनी फास्ट दिवालिया हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था और इसका खामियाजा उस आम जनता को भुगतना पड़ेगा जिसने अपनी मेहनत की कमाई से गो फर्स्ट की टिकट बुक कराई थी। रातों रात कंपनी ने कुछ दिन के लिए अपने सभी विमानों का परिचालन बंद कर दिया। 3, 4 और 5 के लिए एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गईं। सुबह जब लोग देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अपनी फ्लाइट लेने पहुंचे तो गो फर्स्ट के काउंटर्स पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी हमारा स्टूडेंट है, हमें एग्जाम्स के लिए जाना है और अब जो हमारा फ्लाइट का चार्जेस है वो पर पर्सन 16,000 बचा रहे हैं, दैट टू शाम का है वो। तो अब 2 लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। और जब कैंसिल हुआ है तो हमें कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई कॉल्स नहीं आए और जब हम कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं वो नंबर बंद आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि आप टिकट्स ले लो, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम आपको 1 वीक में पे करेंगे। वो कैसे पे करेंगे जब वो 6 महीने से अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दिया, तो हमें क्या पे करेंगे। 4 बजे से आया इधर, 4 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इधर, तो बोला मेरा फ्लाइट कहाँ है, तो आपका फ्लाइट तो कैंसिल हो गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्लाइट ही कैंसिल है 3 दिन के लिए। वैसे तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं था पहले से, कोई मैसेज नहीं। And Go First is late 3 hours, and I lost 3 tickets, next 3 tickets, and they don't buy to me. ना ही उनके कुछ कोलैब्स हैं कि अगर मेरी आने वाली फ्लाइट इंडिगो से है तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर दिस थिंग कि आप कुछ सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट होना चाहिए कि आप इसको दूसरी एयरलाइन से हम आपको अरेंज करा रहे हैं। तेल कंपनियों के बकाया का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइंस ने ये फैसला किया। गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड पर अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, यानी एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ानें भरनी है उसके मुताबिक फ्यूल के लिए पेमेंट करना पड़ता है। नकदी संकट से जूझ रहे एयरलाइंस ने अमेरिकी इंजन कंपनी को इसके लिए दोषी बताया है। एयरलाइंस ने कहा कि उनके बेड़े में 50% विमानों का परिचालन ठप है क्योंकि उन्हें अमेरिकी फर्म प्रैट एंड विटनी ने ऑर्डर के मुताबिक इंजन नहीं दिए। गो फास्ट एयरलाइंस के इस फैसले के बाद DGCA ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर एयरलाइंस से जवाब मांगा है। वहीं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइंस की मदद कर रही है। वहीं कंपनी ने NCLT में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन भी दी है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास ना तो तेल है और ना ही पैसा। कंपनी के पास तेल कंपनियों का बकाया चुकाने तक का पैसा नहीं है। एयरलाइंस ने कहा कि उसके बेड़े के 50% विमानों का परिचालन ठप है क्योंकि उन्हें अमेरिकी फर्म ने ऑर्डर के मुताबिक इंजन नहीं दिए। एयरलाइंस कंपनी ने इंजन की आपूर्ति को बाधा और विफल हो रहे इंजनों का कारण बताया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और वजह बताई जा रही हैं। एयरलाइंस के मैनेजमेंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं। एयरलाइंस के पास पैसे की भारी कमी है। पिछले कुछ महीनों में एयरलाइंस के आधे से ज्यादा विमान ग्राउंड पर रहे। गो फर्स्ट के पास 61 विमान हैं, जिसमें से आधे ग्राउंड पर हैं। वहीं गो फर्स्ट की कमाई लगातार घट रही है। इसके अलावा गो फास्ट एयरलाइंस ने डेलावेयर फेडरल कोर्ट में US बेस्ड इंजन मेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें एक अदालत के फैसले को लागू करने की मांग की गई है जो उसने प्रैट एंड विटनी के खिलाफ जीता था। इस फैसले में कहा गया था कि प्रैट एंड विटनी को एयरलाइंस कंपनी को इंजन प्रोवाइड कराने होंगे। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो एयरलाइंस के बंद होने का खतरा है। 30 मार्च के फैसले में कहा गया था कि अगर इमरजेंसी इंजन नहीं उपलब्ध कराए गए तो गो फर्स्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। जानकारी के अनुसार गो फर्स्ट के पास 31 मार्च तक 30 प्लेन ग्राउंडेड थे, जिसमें से 9 प्लेन पर लीज पेमेंट बकाया है। पैसेंजर रेवेन्यू का नुकसान तब होता है जब एयरलाइंस को फेयर में इजाफा करना हो। महामारी के बाद एयर ट्रैफिक में लगातार इजाफा हुआ। एयरलाइंस के मौजूदा समर शेड्यूल में एक सप्ताह में 1538 उड़ानें ऑपरेट करने की योजना है, जो पिछले साल की तुलना में 40 कम है। सीजन 26 मार्च से शुरू हुआ और 28 अक्टूबर तक चलेगा। जुलाई 2022 से जब उसे पहली बार अपना विमान खड़ा करना पड़ा, तब गो फर्स्ट के बाजार की हिस्सेदारी कम हो गई थी। यात्रियों की संख्या में गिरावट ने गो फर्स्ट की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है। रेगुलेटरी फ्लाइंग के अनुसार एयरलाइंस की वित्तीय वर्ष 2023 में $218 मिलियन का नेट लॉस हुआ। ये पिछले साल के $105 मिलियन के नुकसान का दोगुना था और अब इस सब का खामियाजा गो फर्स्ट के 5000 कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है।